वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। जैसे मैंने आपको पहले पार्टनरशिप का पहले एक दो वीडियो में मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि पार्टनरशिप क्या है, मीनिंग क्या है, एसेंशियल फीचर क्या है। और अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ टॉपिक जो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे, ये आपका टॉपिक जो है ये क्या है भाई, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है हम लोग इसको समझेंगे और एग्जाम में ये पूछ भी सकता है जनरली। ठीक है, सो शुरू करते हैं अभी। ट्रू टेस्ट, सो सेक्शन 4 जो होता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है। तो मैंने बोल दिया था आपको 4 मेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बड़ा बड़ा करके आप इसको देखिए, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। भाई एग्रीमेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट का कुछ होगा नहीं होगा भाई, क्योंकि पार्टनरशिप जो है इट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड हो गया कैरिड ऑन बिजनेस। भाई जो पार्टनरशिप किया जाता है किस लिए किया जाता है भाई, क्या, क्यों, व्हाट इज द रीजन? भाई बिजनेस कैरी करने के लिए भाई उस लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्सन कंसर्न एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यहाँ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता है ओनली प्रॉफिट, इसका मतलब लॉस भी होता है। मीन्स ऑल द पार्टनर शुड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट क्या है, द बिजनेस टू बी कैरिड बाय ऑल। हो सकता है वो सब काम करे या एनी वन देम एक्टिंग फॉर ऑल। हो सके 3 पार्टनर है, सपोज ए बी सी, उसमें से ए ही पूरा बिजनेस को चला है तो वो भी कर सकता है, या तो फिर तीनों पार्टनर जो काम को डिवाइड करके वो लोग काम कर सकते हैं। सो ये हो गया टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक इतना आपको पहले लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ और बहुत सारा चीज़ है जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या और लिखेंगे उसमें। नेक्स्ट, इट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये एक्सप्रेस हो सकता है और मे भी रिटर्न हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब बोल के, बट अगर ये प्रॉपर्टी सेल और केल का परचेज का होगा तो भाई तब नेचुरली आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वर्बली नहीं होगा। एंड सेकंड हो गया टेक, एग्रीमेंट होना चाहिए और नॉट स्पेसिफिक स्पीक ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस अदरवाइज पार्टनरशिप रिलेशन। सेक्शन सी एज ए रेफर्ड, तो सेक्शन सी डिटरमाइन द ग्रुप ऑफ पर्सन और फर्म पर्सन नॉट पार्टनरशिप फर्म रिगार्ड एस एल बी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनरशिप द रिलीवेंट फैक्ट एंड टुगेदर। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पार्टनरशिप होगा तो भाई 4 पूरा एसेंशियल एलिमेंट पूरा करना चाहिए। इफ एनी ऑफ द एसेंशियल इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज नॉट पार्टनरशिप। अगर फर्स्ट 2 कंडीशन आपको पूरा हो रहा है, ठीक है ना, इसमें से ये 2 कंडीशन पूरा है तो ठीक है, या 3 भी पूरा है, ये नहीं पूरा हो रहा है तब इट इज नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप। सो दैट हम लोग अभी केस स्टडी पढ़ेंगे तो आगे हमको समझ में आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट केसेस हो सकता है जिसमें कि जो है कि आपको बोलना पड़ेगा कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं है। केस स्टडी हम लोग देखेंगे। सो इसमें मैं बोला सेक्शन 6 रेफर में जो बोला है कि पर्सन जो है कि देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिंदू बाय बर्थ एनी पर्सन बिकम द पार्टनर, वेयर एज इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज नो सच चांस। उसे होता ही नहीं भाई। भाई बच्चा जन्म लेते ही वो क्या होगा, पार्टनर हो जाता है अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। पार्टनरशिप केस में नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस के पार्टनरशिप का, बिजनेस के बाहर का बात बोल रहा हूँ, एचयूएफ के केस में बोल रहा हूँ, उन लोग का बिजनेस में। बट पार्टनरशिप में क्या है, अगर एग्रीमेंट होगा सब पार्टनर के बीच में तब जाके माइनर बिकम ओनली बेनिफिशियरी हो सकता है। ही कैन नॉट बी ए पार्टनर, कभी भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, ओनली वो बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारे केस है, फैक्ट है, केसेस है। जैसे हो गया देखिए, ए क्रेडिटर टेकिंग शेयर इन लीव ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है ना भाई, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये पार्टनरशिप बोला नहीं जाता है। एम्प्लॉय गेटिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रेम्युनरेशन, भाई एम्प्लॉय जो है रेम्युनरेशन ले रहा है कंपनी से या शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है, वर्कर बोनस ले रहा है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट विडो या चिल्ड्रन उन लोग को कुछ बेनिफिट मिल रहा है। सो इन दिस केस में क्या है भाई, एग्रीमेंट तो है
और 2 पार्टनर भी हैं, लेकिन थर्ड कंट्री में जो एजेंसी वाला जो लास्ट वाला है वो आपको नहीं फुलफिल हो रहा है ना। म्यूचुअल एजेंसी एग्रीमेंट है ही नहीं इस सब केस में। सो इन अबव केस, ये चारों केस में इट इज ए नॉट पार्टनरशिप, ये जो है पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। सो ये टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो 2 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में ये आप लिख सकते हैं। सो इन अबव केस एजेंसी जो है आपको एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एक जो है केडी कॉमर्स वर्सेस कंपनी जो है, इसमें क्या गया था, क्या बोला गया था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जी कि देयर शुड बी एग्रीमेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस। सो एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट लॉस शेयर करने में। सेकंड जो है एजेंसी होना ही चाहिए, मीन्स एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और एवरी वन कैन एक्टिंग एज ए पार्टनर हो सकता है, ठीक है। अगर एक कोई भी एब्सेंट होगा तो नहीं होगा। देखिए एक तो और केस लॉ है, देखिए शतरंजन वर्सेस दास वर्सेस गुप्ता वर्सेस डैंसन जो है 80 में, इसमें भी क्या गया, पार्टी मस्ट हैव रिटन ए रिकॉर्ड टर्म और कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, है ना। एंड पार्टनरशिप बिजनेस मेंटेन नो अकाउंट्स ऑफ ओनर, इट शुड बी इंस्पेक्शन बाय द बोथ द पार्टी। कोई भी इसको इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट पार्टी के, जब आप ड्यूटी राइट्स पढ़ेंगे तो आप ये भी आप देखिएगा। सो ये केस है कि अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट, मैंने आपको जो बताया, अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिस होता है तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। फॉर ट्रू पार्टनरशिप इट इज रिक्वायर्ड दैट एवरी दिस 4 कंडीशन टू बी सेटिस्फाई। तो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, एग्रीमेंट होना चाहिए और बिजनेस करियर होना चाहिए और जो प्रॉफिट लॉस है वो भी शेयर होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। सो दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप, है ना। सो डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप हम लोग देखेंगे और आगे उसको केस को बढ़ाएं, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, और फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप।